हिंद साथियों, मैं सुनील कुमार आप सबको स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आइए आज मैं एक प्रश्न लेकर आया हूं जो लघुत्तरीय में पूछने की संभावना रहती है। यह है स्त्री धन क्या है और स्त्री धन कैसे अर्जित किया जा सकता है। देखिए, पहले अगर महाभारत काल की बात करें तो उसमें देखा जाता था स्त्री एक अचल संपत्ति है जिस पर पति का अधिकार होता था। लेकिन हम यहाँ पर प्रश्न कर रहे हैं कि स्त्री का धन क्या है। ठीक है, स्त्री धन क्या है। तो देखिए, आपको बता दें, लिखा हुआ है जैसा कि स्त्री धन किसे कहा गया है और इसके अर्जित के कितने प्रकार है या इसके अर्जित के क्या प्रकार है। ठीक है, चलिए, जिस धन पर वैसा धन होना चाहिए जिस धन पर केवल स्त्री का अधिकार हो या कन्या का अधिकार हो उसे स्त्री धन कहा गया है या कहा जाता है। सदैव हमेशा स्त्री का ही अधिकार रहता है उस पर। विषम परिस्थिति पड़ने पर उसके अनुमति से दूसरा उसका उपयोग कर सकता है। ठीक है, तो उसको स्त्री धन कहा जाता है। और ये मिलता कहाँ से है, तो इसके अर्जित करने के कुछ प्रमुख प्रकार है, निम्नलिखित है। जैसे विवाह के समय मिले भेंट, जो भी विवाह के समय मिला हुआ भेंट रहता है वह हो जाता है। दूसरी बात, स्नेह या आशीर्वाद के रूप में माता पिता एवं भाई द्वारा प्राप्त उपहार, जो भी दिया जाता है माता पिता भाई बहन द्वारा भी जो उपहार दिया जाता हुआ है। परवर्ती काल से में प्राप्त उपहार, जो प्रवर्ती काल में पिछले समय में जो उसको प्राप्त उपहार रहता है तो उसको प्रवर्ती काल में प्राप्त उपहार कहा जाता है। पति के द्वारा उपहार या धन जो दिया जाता है वह हो जाता है उसका धन। ठीक है, पति द्वारा उपहार धन। ससुराल में जो सास ससुर से मिला उपहार होता है या अन्य व्यक्ति से जो मिला हुआ उपहार होता है उसको हम कहते हैं, उससे अर्जित किया जाता है। उपहारों में प्राप्त आभूषणों, अलग अलग जो उपहारों में आभूषणों प्राप्त किए जाते हैं उस पर भी अधिकार किसका होता है, स्त्री का होता है। चलिए, अब स्त्री इस धन का उपयोग कैसे कर सकती है। स्त्री इस धन का उपयोग स्वतः करती है अथवा उसके पति या उसके बच्चे उसके अनुमति से उसका उपयोग कर सकता है। मान के चलिए कि स्त्री अगर विधवा हो तो उसके संपत्ति उसके धन का मालिक उसका पिता या उसका भाई होता था। बच्चों, कैसा लगा ये वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर।